दोस्तों, आज की कहानी है सासू जी। मैं भी जानती हूँ कि मुझे अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी, ध्रुव को मैंने दूध पिलाकर सुला दिया है और नहला भी दिया है। ऐसी माँ नहीं देखी हमने आज तक जो अपने 4 महीने के बच्चे को छोड़कर ऑफिस भागती हो। अरे, पहला बच्चा है या कुछ और, अगर इसे कुछ हो गया तो। जैसे ही निया ऑफिस के लिए निकलने लगी, शालिनी जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। निया उनकी बात पर ध्यान दिए बिना चली गई क्योंकि उसे पता था कुछ कहने का मतलब है अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उसके जाने के बाद नीरज बोला, माँ क्यों रोज रोज इतना सुनाती है? कितनी औरतें जो बच्चे होने के बाद भी काम करती है। अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर सेव कर दे तो सारे काम हो जाते, और फिर वह नौकरी करती है तो मुझे भी सारा लगता है। मेरा अकेले की सैलरी में घर का खर्च नहीं निकल पाता। ये आपको भी पता है। अगर वो घर के लिए कुछ कर रही है तो क्या हम उसका साथ नहीं दे सकते? बेटे से ये बातें सुनकर शालिनी जी मुंह बनाकर वहां से चली गई। निया की जिंदगी इसी तरह कहासुनी में बीत रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि नीरज उसका साथ देते। जब ध्रुव 7 साल का हुआ, एक दिन अचानक सुबह सुबह ध्रुव की तबीयत खराब हो गई। नीरज और निया उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तो पता लगा उसे निमोनिया हुआ है। डॉक्टर ने ध्रुव को एडमिट करने की सलाह दी। ये सुनकर साली जी ने घर में हंगामा कर दिया। मैं तो पहले ही कहती थी कि बच्चे पर ध्यान नहीं देती, अपने ऐसो आराम में कोई कमी ना आए, चाहे बच्चे को कुछ भी हो जाए। माँ ऐसी मत बोलो, इस समय ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम इस समय कुछ मत कहो। निया ने ऑफिस से कुछ छुट्टी ले ली। ध्रुव को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन बाद ध्रुव की तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। निया के ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अब तक वह हॉस्पिटल से सारा काम कर रही थी, लेकिन अब उसका ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। प्रोजेक्ट को फाइनल रूप देने के बाद प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी थी। नीरज ने निया से कहा, ध्रुव की हालत काफी सही है, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो और प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर लेना। आज मैं हॉस्पिटल में रुक जाता हूँ। तैयारी तो मैंने 2 दिन हॉस्पिटल में कर ली। मुझे पता ध्रुव को मेरी कितनी जरूरत है। उसका ध्यान रखते हुए तैयारी तो मैंने कर ली, लेकिन कल ऑफिस में मेरा पूरा दिन लग जाएगा तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे करो। तुम चिंता ना करो, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। तुम थोड़ा आराम कर लो, 2 दिन से ठीक से सोई भी नहीं हो। कल ऑफिस में काम करना है तो आपका भी जरूरी है। अगले दिन डॉक्टर से बात करके और जरूरी सामान का इंतजाम करके निया ने नीरज को सारी बात समझाई और ऑफिस के लिए निकल गई। निया की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। ऑफिस से सीधी वह हॉस्पिटल पहुंची। उसे देखती साली जी ने हॉस्पिटल में सुलाना शुरू कर दिया। आ गई महारानी, मिल गई शांति। या बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रही से ऑफिस की पड़ी, पहले बच्चा है या नौकरी, अपनी ऐश के आगे इसे कुछ नहीं दिखता। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। मैं आज तक चुप रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कहती चली जाए। ध्रुव मेरा बेटा, आपने कोख से जन्म दिया है। मैंने इसे 9 महीने अपने पेट में रखा है। मुझे इसकी फ्रीक नहीं होगी तो किसे होगी? मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। अगर कोई परेशानी है तो घर के सभी सदस्य मिलकर साथ देते हैं। आप तो ऑफिस नहीं जाती थी तो क्या कभी नीरज की तबीयत खराब नहीं हुई? जितनी फिक्र आपको अपने बच्चों की, उतनी मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र है। आपका ऐसा ही लगता है तो मैं आज ही नौकरी छोड़कर ध्रुव के पास बैठ जाती हूँ और घर के सारे काम भी आप ही करना। निया को आज पहली बार ऐसे बोलते देख शालिनी जी को जैसे सांप सूख गया। चुप रहने में उन्हें अपनी भलाई नजर आई, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों के आगे सारे काम घूमते नजर आए। सारे काम करने से अच्छा एक बच्चे को थोड़ी बहुत देर संभालना
उन्हें ऐसे शुभ देखकर निया थोड़ा शांत होकर बोली, माँ मुझे पता है कि आपको ध्रुव की चिंता है, लेकिन हर माँ को अपने बच्चे का ध्यान रखना आता है। जिस दिन उसे पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है, उसी दिन से उसके अंदर बहुत परिवर्तन आने शुरू हो जाते। एक माँ अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा चाहती है, वो कभी उसका बुरा नहीं चाहती। मुझे पता है ध्रुव को किस चीज की जरूरत है, लेकिन काम सारी जरूरत उस समय में इसे आपके सुरक्षित हाथों में छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको हाथों में सुरक्षित है। अगर मुझे लगता है कि आप उसे संभाल नहीं सकती तो मैं उसे आपके पास छोड़कर नहीं जाती। अब शालिनी जी बिल्कुल शुभ थी, सही तो कर रही थी। हर माँ को पता है कि उसके बच्चे को क्या से एक बच्चे को उसकी माँ की अनुपस्थिति में उसकी दादी ही अच्छी तरह रख सकती हैं। शालिनी जी ने निया के सिर पर हाथ रखा। मैंने जो गलत शब्द बोला उनके लिए मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी। अब निया निर्शय थी, उसकी सास को समझ आ गया था कि हर माँ जानती है कि उसे अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना। निया ने ध्रुव को गोद में उठाया, वो भी अब ठीक होने के बाद अच्छा महसूस कर रहा था। माँ की गोद में आती वो भी हंसने लगा। ज्यादातर घरों में सभी औरतों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बहू अपनी मर्जी का कोई काम कर रही है तो सास समझती है कि बहू को बच्चा संभालना नहीं आता, और अगर काम घर का हो तो बच्चे को गोद में लेकर सारे काम किए जा सकते हैं। केवल सोच का फर्क है।